नमस्ते, जय श्री कृष्णा। आज हम शुरू करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के श्लोक नंबर 41, 42 और 43 के बारे में, जिसके अंतर्गत अर्जुन ने जो पहले के श्लोकों में कहा था कि कुल धर्म नष्ट हो जाएगा तो कैसे कैसे नुकसान होगा, कुल में अधर्म फैल जाएगा। अब वो आगे के श्लोकों में कहता है इनमें कि अधर्म के फैल जाने से क्या होगा। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रय स्त्रीषु दुष्टाशु वाष्णेर्जायते वर्ण संकर। वो कहता है कि अगर कुल में अधर्म फैल गया तो कुल की स्त्रियाँ दूषित हो जाएगी, और कुल की स्त्रियाँ अगर दूषित हो गई तो वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे, और वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे तो उससे वर्ण संकर से क्या नुकसान है। तो संकरो नरका एव कुलघानाम कुलस्य च पतंती पितरो हेषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। कि जो संकर होता है वो कुलघाती को, कुल को, दोनों को ही नरकों में ले जाने वाला होता है, क्योंकि उसके द्वारा उसके आगे जो पीढ़ी चलेगी वो पिंडोदक क्रिया नहीं करेगी, अर्थात श्राद्ध कर्म है या पिंडदान की क्रिया है वो नहीं करेगी, तो उससे उनके पितरों का पतन हो जाएगा। तो इसलिए उसको ये बात को बताया गया है। फिर उसके बाद में वो बोलता है अर्जुन कि दोषे देते कुलघानाम वर्ण संकर कारके उसाधनते जाति धर्मा कुल धर्मास्त्र शाश्वता। कि जो कुलघाती द्वारा जो कुल का पतन होता ही है, लेकिन उसके साथ में जो वर्ण संकर होता है वो कुल में बहुत ही दोष उत्पन्न कर देता है। वो कुल में तरह तरह के दोष आ जाने के कारण और उत्साहपूर्वक धर्म का पालन नहीं हो पाने के कारण कुल धर्म, जाति धर्म भी नष्ट हो जाता है और कुल धर्म भी नष्ट हो जाता है। इस तरह से सनातन धर्म जो है वो खतरे में पड़ जाता है। तो इसका हम ये समझ सकते हैं, जैसे कि कुछ समय पूर्व की बात है, कुछ वर्षों पूर्व की, जैसे मुगल समाज ने जब आक्रमण किया था सनातन धर्म पे, तब उन्होंने जब आक्रमण किया था तो उन स्त्रियों ने मुगल शासकों से बचने के लिए और उससे बचने के लिए महारानी पद्मिनी ने अपने साथ में कई रानियों को शामिल किया और जौहर किया, आत्मदाह किया, अग्नि में समाहित हो गई। तो उससे हम ये समझ सकते हैं कि उन्होंने अपने आप को प्रदूषित होने से बचाया, अपने धर्म को बचाया, कुल धर्म को बचाया। अगर वो ऐसा नहीं करती तो वो वर्ण संकर के निमित्त बन जाती और उनका धर्म, सनातन धर्म नष्ट हो जाता। इसलिए उन्होंने अपने आप को बचाने के बजाय धर्म को चुना और इस तरह से अपने जीवन सफल किया। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि अलग अलग वर्णों के जो लोग होते हैं तो वो साथ में जो अगर मिल जाते हैं तो वर्ण संकर पैदा होता है, और वर्ण संकर अगर पैदा होता है तो वो धर्म की क्रिया नहीं करता है, जैसे पिंडोदक क्रिया तो यह हिंदू धर्म में ही होती है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि वर्ण संकर जो होता है उससे हिंदू धर्म ही खतरे में पड़ता है, और हिंदू धर्म जो खतरे में पड़ता है तो उसके कारण क्या होता है कि उसके पितरों का पतन होने की संभावना हो जाती है, क्योंकि तर्पण श्राद्ध की क्रिया नहीं होती है और उत्साहपूर्वक धर्म का पालन नहीं होने से जाति धर्म और सनातन कुल धर्म जो है वो नष्ट हो जाता है।